Welcome back to our show. तारिसोफिया जहान रमजान असासा गड आहिन डॉक्टर सलवा नदीम। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि मैं भी सिंधी हूँ और ये भी सिंधी है, तो हमने कहा कि हम इनका इंट्रोडक्शन जरा सिंधी जबान में भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में था, जो हमने किया भी ब्रेक से पहले, कि माँ की मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, और इससे मैं ज़रा ऐड करूँगी एक और सवाल कि लोग कहते हैं कि जैसे पूरी की पूरी प्रेगनेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मदर पे डिपेंड करती है, जबकि मैंने ये देखा है और सुना है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगी कि क्योंकि डीएनए बच्चे का माँ और बाप दोनों का होता है, तो अगर जो मर्द हजरात हैं वो स्मोकिंग करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो उनके डीएनए को अफेक्ट करता है, और इन टर्न जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी का भी असर है उस पर। इज दैट ट्रू? देखिए, स्मोकिंग तो वैसे भी, पैसिव स्मोकिंग तो हमें पता है ना कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठा हुआ है इसी रूम में, तो ऑब्वियसली वो भी इनहेल कर रहा है, सो निकोटीन इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। सो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको भी लंग डिजीज होने का रिस्क होता है, प्लस प्रेगनेंसी में स्मोकिंग की वजह से मदर को वही ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी, प्रीमेच्योर बेबी, ये सब का रिस्क हो जाते हैं, और आगे चल के। और माँ की मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है, आप बता रहे थे हमें। बिल्कुल, माँ की मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने बताया कि मंशा आपके तीनों ट्राइमेस्टर्स में, एंड देन पोस्टपार्टम, जैसे मैंने बताया था कि डिप्रेशन एंड साइकोसिस का रिस्क हो सकता है, जिसकी वजह से मदर प्लस बेबी दोनों एट रिस्क हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, साइकोसिस, फिर वो अगर सही टाइम पे अगर वो पकड़ में ना आए, सही ट्रीटमेंट आप नहीं प्रोवाइड कर सकते उस वक्त, अगर किसी ने उसको डायग्नोज नहीं किया, तो वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स पे डिप्रेशन में चले जाते हैं जी, तो वो इसलिए खतरनाक होता है। डॉक्टर सलवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अनगिनत सवाल मेरे पास भी थे और मंशा के पास थोड़े से ज्यादा थे। मैसेज करके हम पूछेंगे आपसे, अगर हमारे कोई हम आपको दोबारा मदू करेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे। लेकिन ये मेडिकल शो है जी जी, ठीक है। तो हमारे पास एक और डॉक्टर मौजूद है यूएई से है हमारे पास डॉक्टर आयशा, जो जीपी है। हम उनसे भी जरा हाल वाल पूछ लेंगे, दुबई में क्या चल रहा है। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जरा लैग हुआ, हमें लगा कि शायद आप नहीं हैं हमारे साथ। कैसी हैं आप डॉक्टर आयशा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं ठीक है? माशाल्लाह से बिल्कुल खैर, शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आपका रमजान कैसा गुजर रहा है वहाँ पे दुबई में, यूएई में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, और मीन्स के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। मीन्स के सेम एनवायरनमेंट लाइक पाकिस्तान, स्पेशली मीन्स के शारजा एंड अजमान में मीन्स के रौनकें ही रौनकें हैं, हर जगह रौनकें हैं। अच्छा, तो मीन्स के बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है कि वी आर इन पाकिस्तान और इन यूएई, देयर इज नो एनी डिफरेंस। अच्छा, मुझे बताइए कि कब से आप यूएई में हैं और आप कहाँ पे अभी इस वक्त हैं? शारजा में है, दुबई में है, किधर है? जी बेसिकली मैं यूएई शिफ्ट हुई हूँ इन 2022 में, बट आई एम इन अजमान। तो अजमान इन शारजा, हाँ मैं अजमान में हूँ, एंड लाइक वी आर वर्किंग। जी बिल्कुल, इट इज वेरी नियर टू शारजा। अच्छा, मुझे बताइए, क्या आप जब शिफ्ट हुई थी तो क्या क्या आपको ना मुश्किलात का सामना हुआ? ऑब्वियसली क्विजीन चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, एक भाईचारगी जो है वो सडनली यहाँ पे हमारी जो है कम्युनिटी लिविंग बहुत है। मुझे ये बताइए कि हमारे एक और भी कॉरेस्पॉन्डेंट, एक और भी डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, और वो वहाँ थी, शारजा में थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत कम्युनिटी लिविंग है, और मैं तो फौरन से अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ मेरे लिए समोसे पकोड़े चाट बना के ले आए और हम सब मिलके इफ्तारी करते हैं। बल्कि वहाँ पे आई थिंक क्योंकि बहुत अलग अलग ममालिक से लोग रहते हैं यूएई में, तो ये एक क्रॉस कल्चरल जो और क्रॉस कंट्री जो कॉन्वर्सेशन चलती है, उसमें लोग बाहर के दूसरे जो हैं मजहब के भी लोग, वो भी रोजे रखना शुरू हो जाते हैं। कैसे है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, तो ऐसा मीन्स के ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखें कि अब यहाँ पे इतनी चेंजिंग आ गई है, और इतने मीन्स के पाकिस्तान से लोग शिफ्ट हो चुके हैं कि मीन्स के आपको हर गली में कोई ना कोई जो है पाकिस्तानी मिलेगा। और मीन्स के अगर आप फैमिलीज की बात करते हैं, तो वी आर डूइंग द सेम प्रिपरेशन फॉर अफ्तार, लाइक पकोड़े बनाना, एवरीथिंग वी आर डूइंग द सेम। एंड रही बात वो लोग जो यहाँ लेबर क्लास हैं, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, इवन फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे मीन्स के रेस्टोरेंट्स की भी इतनी वैरायटी मौजूद है कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, अगर कोई और कम्युनिटी है तो उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद हैं, तो उन्हें ऐसा कोई डेफिशिएंसी फील नहीं होती। और रही बात ग्रेजुअली, क्या क्या चीजें हैं जो आपका कराची से, लाहौर से कहाँ से ताल्लुक है?
जी, मेरा हैदराबाद से ताल्लुक है। अच्छा, हैदराबाद से तो मंशा मेरा का भी ताल्लुक है, क्योंकि मैं जो हूँ बड़ी हुई हूँ हैदराबाद में, बल्कि मेरी पैदाइश हैदराबाद के हॉस्पिटल में, जो कि शायद आगा खान है, शायद राजपूताना है, ये आज तक मुझे मेरी लेकिन वालिदा मंशा, ने आप ही कंफर्म बताइए नहीं क्या किया। अच्छी चीजें मिलती हैं हैदराबाद में? अच्छा, हैदराबाद में खाने एक पीने चीज की। मिलती थी, आई डोंट नो इफ यू वर देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, जो मेरे वालिद साहब बहुत जो है हमें ले जाते थे गाड़ी में बैठ के, हम निहारी खाते थे, और उसमें एक बन टाइप होता था जो कि सॉफ्ट होता था, बीच में से एक नान नहीं होता था, इट वाज काइंड ऑफ अ ब्रेड। बन, अच्छा। हाँ, एक ब्रेड किस्म की थी, उसमें हम वो डिबो के, उसका क्रंची होता था ऑन द आउटसाइड और सॉफ्ट ऑन द इनसाइड, एक डबरोटी होती पाव थी, की तरह। उसके साथ निहारी खाई जाती थी एक सर्टेन जगह पे हैदराबाद में। आई डोंट नो अगर आपको ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये मेरी बचपन की याद है हैदराबाद तो की। आप बताइए क्या चीजें डिफरेंट लगती हैं आपको वो पकवान के हिसाब से? पकवान के हिसाब से ये है कि मीन्स के वी आर वेरी अडिक्ट टू चाय। वी पाकिस्तानी मीन्स के अगर आपको सेम पाकिस्तानी चाय नहीं मिलती, सो यू आर फीलिंग सो मच डेफिशिएंसी। तो मीन्स के एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें चाय में यहाँ मिला, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स और जी, विदाउट जी, चाय वी कैन नॉट लिव, यू नो। हाँ जी, Then बिल्कुल। उसके अलावा द सेम थिंग जो हैदराबाद के हवाले से, वहाँ की तो आप यू नो कि बहुत सारी सौगातें हैं। हाँ। हैदराबाद की बिरयानी भी है, इसके अलावा निहारी भी है, सो मेनी सौगात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भी थैंक यू, आपने हमें बहुत सारी चीजों से आरास्ता किया। आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बट आपने हमें यूएई से ज्वाइन किया, और मुझे इसी तरह हैदराबाद से। की याद दिलाई। हैदराबाद की भी याद दिलाई, और हमें पता चला कि वहाँ पाव के साथ निहारी खाई, उस ब्रेड को मुझे- पाव कहते हैं, शायद पाव कहते हैं, हाँ। मुझे ये भी याद नहीं। क्रंची जो होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है।